दोस्तों सर तन से जुदा ये लाइन है ना कहाँ पे शूट करता है आप ये भली बात ही जानते हैं। टेररिस्ट का ये मनपसंद लाइन अक्सर आपने ये देखा होगा कोई मैसेज आता है या कोई ईमेल्स आता है या किसी को धमकी आती है तो पहला लाइन लिखा जाता है सर तन से जुदा। अब जो मोदी जी की तस्वीर दिखाई गई है हिंदुस्तान के अंदर एक जो सामने आज जो दिख रहा है जो बवाल मचा हुआ है उसमें भी सर गायब है। मतलब क्या मेंटेलिटी क्या सोच बताती है और क्या बताना चाहते हो और तुम्हारी सोच किससे मिलती है इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर में बाकी मोडेलिटी चल क्या रही है। इसी मुद्दे पर डिबेट था और इस डिबेट पर जब सवाल किया गया कांग्रेस प्रवक्ता से तो इनके जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक कि एंकर को यह कह दिया कि तुम 2014 से पहले वाला पत्रकार बन के दिखाओ। मोदी जी को उस बैठक में जिस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप ईमानदारी से 2014 की पत्रकारिता वाली पत्रकार बन के बता दीजिए। रहना चाहिए कर देंगे फिर क्यों नहीं रहा? अगर वो सर्वदलीय बैठक जगह पर जरूरी सिर हटा दिया जाएगा अखिलेश जी। इस पे जो एंकर ने कहा डिबेट देखिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है चित्र को ठीक से देखिए, उनका सिर और हाथ कटा हुआ है, ना वो मीडिया से बात कर रहे हैं ना ऑल पार्टी मीटिंग में आ रहे हैं, चुनावी रैली में चले गए। यही इस चित्र में दिखाने की दर्शाने की कोशिश की जा रही है। यह कांग्रेस पार्टी की ओर से उदित राज जी ने कहा है। चित्रा जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता का विवादित बयान, हेडलाइन में मेरा कोई बयान विवादित नहीं है, बल्कि विवादित क्या है मैं आपको बताता हूं। विवादित यह है कि जब पूरा देश एकजुट है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आस्था है, हमारी वीर सेना तैयार हो रही है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे, आतंकियों को 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे। एक राजनीतिक दल जो कि भारतीय अपने आप को कहता है, अगर वो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का अपने वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट करता है कि प्रधानमंत्री जी गायब हैं, तो ये क्या शोभा देता है पार्टी को? और दूसरा जो बात मैंने प्रेस वार्ता में भी कही, चित्रा जी, पाकिस्तान में वाहवाही लूट रहे हैं। क्या कहते हैं पूर्व मंत्री पाकिस्तान के, कांग्रेस के ट्वीट को वो रीपोस्ट करते हैं और ऊपर जो लिखते हैं वो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 2 कौड़ी की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा जख्म देने वाला भारत के अंदर, आस्तीन का सांप भारत के अंदर, हमें अंदर से खोखला करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। आप मुझे बताइए, क्या यह उचित है इस वक्त कि जब लंदन में भारतीय लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, तो वहां पे एक अधिकारी आया और उसने ऐसे किया, सर तन से जुदा जो प्रदर्शनकारी है, और कांग्रेस पार्टी भी आज वही सोच आगे बढ़ा रही है। यह कब तक चलेगा भारत में? क्या हमारी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, एकजुटता केंद्रित नहीं होनी चाहिए इस वक्त कि हम पाकिस्तान को जवाब दें और संयम रख के हम इंतजार करें जब यह मौका आएगा? क्यों कांग्रेस पार्टी में हमने तमाम नेता को देखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मुस्लिम कमजोर हो गए इसलिए आतंकी हमला हुआ, क्लीन चिट पाकिस्तान को। सिद्धारमैया ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, उनके बयान पर चंद्र कुमार ने कहा भारत पे हर कोई थूक रहा है। अरे थूक तो कांग्रेस पार्टी पे रहा है। बिल्कुल। अब कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज है अखिलेश जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। और क्या ये शर्मिंदगी भरा नहीं है? सरतन से जुदा नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अखिलेश जी, वो तस्वीरें वास्तव में परेशान करती हैं और उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान को बड़ा सूट कर रहा है कांग्रेस का पोस्टर। अखिलेश जी, चित्रा जी, क्या मोदी जी आल पार्टी मीट से गायब नहीं थे? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आल पार्टी मीट में? देश पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, देश पूरा गुस्से में है, पूरा विपक्ष यूनाइट होकर सरकार का साथ दे रहा है, तो मोदी जी को उस बैठक में जिस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप ईमानदारी से 2014 की पत्रकारिता वाली पत्रकार बन के बता दीजिए। रहना चाहिए नहीं रहना कर देंगे फिर क्यों नहीं रहा? अगर वो सर्वदलीय बैठक जगह पर जरूरी उससे सिर हटा दिया जाएगा अखिलेश जी। अरे कौन सा देश के प्रधानमंत्री का उसमें बदन है, उसमें बदन है। आप क्यों अफवाहें फैलाती हैं बैठ के? आप लोग पाकिस्तान के लोगों को बुला के अपने चैनलों पे, इंडियन टीवी वाले बुला के उनसे डिबेट कराएंगे और हम पे उंगली उठाएंगे। उसमें किसी का शरीर है, हाथ है, चेहरा है, गला है, पैर है,
लेकिन आप लोगों को क्या कि आका ने बोल दिया है, सुल्तान के यहां से फरमान आ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उसी का ढोल पीटना है। अरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ, इतना बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट बात कोई हो सकती है क्या? आप जाके बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, ये मजाक बना रखे हम देश की सुरक्षा को। उसके बाद आप अभी तक न कश्मीर गए, न घायलों से मिले, न कोई आपने ऐसा दिखाया ही नहीं कि आप गंभीर हैं, कि आप चिंतित हैं। यहां स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी और गोदी जी के लोग बड़ा चिंता करते हैं। अरे 2014 के वो बयान सुनाना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। जब मोदी जी या बीजेपी विपक्ष में थी, बंबई में आतंकी हमला हुआ था, सैनिक लड़ रहे थे, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कोस रहे थे। गृह मंत्री उस वक्त जो थे, उनका सुबह का जूता एक रंग का, शाम का जूता दूसरा रंग का, दिन में 3 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बताने से ज्यादा चैनल यह बताता था, देखिए कपड़े कैसे बदल लिए, एक एक पल पल की जानकारी पूरा हिंदुस्तान दे रहा था। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बदलते थे ना कपड़े। अभी मौजूदा जो गृह मंत्री हैं, जिस दिन अब देखिए, अब आप चूंकि अब मोदी और लेकर आ जाते हैं, नहीं वही नहीं अखिलेश जी, देखिए अगर आप पत्रकारिता पर सवाल खड़ेंगे तो मुझे पलट कर आप पर जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश जी, मेरा ये सवाल है, अभी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, दोपहर 2 बजे के आसपास ये खबर आती है, शाम को वो श्रीनगर में होते हैं, और शिवराज पाटिल, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती थी, आप खुद ही यूपीए सरकार के जमाने के गृह मंत्री को लेकर आए, दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे, और 2 घंटे के अंदर, मैं फिर से बता देती हूं, 2 घंटे के अंदर शिवराज पाटिल सूट बूट में पहन पे 3-3 जोड़ियां, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सफेद सूट, गृह मंत्री निवास स्थान पर चॉकलेटी सूट, और आरएमएल अस्पताल में सफेद शर्ट पहनकर गए थे। सर ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा थी ना। दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे और दिल्ली में गृह मंत्री कपड़े बदल रहे हैं, दिल्ली में पराकाष्ठा भी मैं बता रहा हूं, आपको इस्तीफा भी देना पड़ा था। आप खामोश, बाद में जब मुंबई में हमले हुए थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। सर देखिए, ये गोदी कहना छोड़ दीजिए, बीजेपी से लड़िए, पत्रकारों से लड़ना छोड़ दीजिए। ये तकरीर आपकी हो गई, अभी बता रहा हूं, पत्रकारों से लड़ना छोड़ दीजिए। तकरीर हो गई, खामोश रहिए, बता रहा हूं, खामोशी हो जाऊंगी, खामोश हो जाऊंगी, लेकिन सिर्फ तन से जुदा का नारा ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए, आप लोगों ने गलत किया है, और मैं तो हैरान हूं कि माफी मांगने की बजाय आप लोग उसको आकर कुतर कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अरे वो सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ, क्यों नहीं पूछ सकती हूँ? कौन सा सवाल पूछना है? नहीं पूछ सकती हूँ। क्या सवाल नहीं पूछ सकती हूँ? क्या सवाल नहीं पूछ सकती हूँ? पूछो मोदी कहाँ हो आप? हाँ, पूछिए मोदी जी। यही है, दिल्ली में है, कार्यक्रम में है, अभी तो दिल्ली में है, कार्यक्रम में है। आप सुरक्षा कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं है? हाँ, मुझे उत्तर देना है। पूछ लेती हूँ, बिल्कुल पत्रकारिता का मापदंड अपना दिखाइए। मोदी जी से कि मोदी जी आप जो है सुरक्षा समिति बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्यों नहीं? पूछिए मोदी जी से, पूछिए मोदी जी, मोदी जी से पूछिए, बीच में नहीं मेरे भाई, रुकिए। मोदी जी से आप पूछिए कि मोदी जी अभी आप ऑल पार्टी मीट में क्यों नहीं थे, क्या इससे जरूरी था? ये पूछिए मोदी जी से सवाल, पूछिए क्यों नहीं थे? ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं थे? गौरव भाटिया जी बताइए, पूछ लेती हूँ सर, पूछ लेती हूँ, क्यों नहीं थे नरेंद्र मोदी? बताइए। गौरव भाटिया से मत पूछिए, गौरव भाटिया से सवाल नहीं, अभी तो सवाल गौरव भाटिया से नहीं, मोदी से। अरे सवाल मोदी से, जिम्मेदार मोदी जी हैं। अरे भाई उनके पार्टी को वही प्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी जी से आप देखिए, कांग्रेस का सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी तो बीजेपी का सवाल तो मैं पूछूंगी ना। क्या बात है अखिलेश जी, क्या बात है अखिलेश जी? गौरव भाटिया ही बैठे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अभी मेरे पास जो है मैं उनसे सवाल पूछूंगी ना, वो हवा में पूछ लूं, मोदी जी से सवाल हवा में पूछ लूं। चित्रा जी सुन लीजिए, हाँ आप सुनिए चित्रा, कल्पना कर लूं मैं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उनसे मैं सवाल पूछ लूं। सर थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए, सर थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए। वो बैठे उनकी पार्टी से, उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा ना। आप तो बोले जा रही हैं, चुप, खामोश तो होइए, अरे खामोश तो होइए। चलिए चित्रा जी, समय नष्ट कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस नष्ट हो गई वैसे ही यही बात है। सुनिए, यही बात है कि आप सरकार से सवाल नहीं करेंगी, आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगी, आप प्रधानमंत्री से यह नहीं पूछेंगे कि जरूरी क्या था बलिया की, बिहार की रैली कि ऑल पार्टी मीट की मीटिंग, आप ये सवाल नहीं करेंगी। आप इनके, आप बताइए बीजेपी के प्रवक्ता जी, तब में अब में यही फर्क है, तब सीधे सरकार से सवाल होता था। हाँ। 2014 के पहले अरे वो सरकार का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं। क्या बात है अखिलेश जी, ठीक है,
पत्रकारिता वो लोग नहीं सिखाएं। चलिए, अब ठीक है, पत्रकारिता वो लोग नहीं सिखाएं जिन्होंने पत्रकारिता को एक वक्त पर कलंकित करने का भी काम किया है। जो सवाल पूछा गया उसको जवाब देने के बजाय ऐसी सी बातें करने लगे, ऐसे ज्ञान देने लगे जो कल्पना से परे है और सोच से परे है। बाकी आपकी क्या राय वीडियो पे कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।